क्या 40,000 लोग मिलकर 2 लाख से ज्यादा की फौज को हरा सकते हैं? दुनियावी अकल कहती है ये नामुमकिन है, लेकिन जब दिलों में मौत का खौफ ना हो और जज्बा शहादत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगस्त 636 ईस्वी, एक ऐसा वक्त जब रूमी सल्तनत अपने गुरूर के नशे में चूर थी, लेकिन यरमूक के मैदान में जो कुछ हुआ उसने रोमियों के गुरूर को खाक में मिला दिया। आइए जानते हैं इस फैसला कुन जंग की पूरी कहानी जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। रूमी बादशाह हरकल गुस्से में आग बगोला था। शाम उसके हाथ से निकलता जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें रूमी, यूनानी और दीगर कौमें शामिल थीं। ये फौज 2 लाख से भी ज्यादा थी, जबकि मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 40,000 थी। मुसलमान यरमूक के मैदान में जमा हुए। ये मैदान दोनों तरफ से पहाड़ियों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। यहाँ पहले ही दिन एक बड़ा फैसला हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने उस अजीम जंग की कमांड तारीख के सबसे बड़े जंगजू हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दी। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि दुश्मन बहुत बड़ा है। उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने अपनी फौज को 36 छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि दुश्मन को लगे कि मुसलमानों की फौज बहुत बड़ी और चारों तरफ फैली हुई है। ये जंग एक दिन में खत्म नहीं हुई, ये 6 दिन तक चलने वाला मौत का खेल था। पहले दिन दोनों तरफ से हल्के हमले हुए। रूमी कमांडर वहान अपने बेहतरीन जंगजुओं को आगे भेजता, लेकिन मुसलमान बहादुर उन्हें वहीं ढेर कर देते। दूसरा दिन, असल तबाही दूसरे दिन शुरू हुई। वहान ने सुबह सवेरे शदीद हमला कर दिया। रूमी फौज का दबाव इतना ज्यादा था कि मुसलमानों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रूमी मुसलमानों के कैंपों तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ तारीख का एक अजीब मंजर देखा गया। जब मुसलमान सिपाही पीछे हटकर खेमों तक आए तो वहां मौजूद मुसलमान खवातीन, जिनमें हजरत हिंद बिन्त उतबा रजी अल्लाह अन्हा भी शामिल थीं, खेमों के डंडे और पत्थर उठाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने मर्दों से कहा, अगर तुम दुश्मन को पीठ दिखाओगे तो हम तुमसे लड़ेंगी। इस गैरत ने मुसलमानों के दिलों में आग भर दी और उन्होंने पलटकर इतना शदीद हमला किया कि रूमियों को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। तीसरा दिन भी भारी गुजरा, लेकिन चौथा दिन मुसलमानों के लिए सबसे सख्त। उस दिन को तारीख में आंखों का दिन कहा जाता है। रूमियों के बेहतरीन तीर अंदाजों ने बारिश की तरह तीर बरसाए। उस दिन 700 मुसलमानों की आंखें जाया हुई, जिनमें हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हालात बेकाबू हो रहे थे। मुसलमानों की सफ़ें टूटने लगी। तभी मैदान में हजरत इक्रमा बिन अबू जहल रजी अल्लाह अन्हु सामने आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, तो क्या आज इन रूमियों के सामने पीठ दिखाऊंगा? कौन है जो मौत की बैत करेगा? 400 जानिसार मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। उन 400 ने दुश्मन की उस दीवार में हमला किया जहां हजारों सिपाही थे। उन्होंने अपनी जानें दे दी। हजरत इक्रमा रजी अल्लाह अन्हु बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन उनकी उस कुर्बानी ने मुसलमान फौज को संभलने का वक्त दे दिया। फौरन हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने घर सवारों को लेकर पहुंचे और रूमियों का हमला नाकाम बना दिया। 5वां दिन खामोशी से गुजरा। वहान ने सुलह की पेशकश की, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि अब रूमी हिम्मत हार रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, जंग अब अपना फैसला करेगी। 6ठा दिन और आखिरी फैसला। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु अब दिफा छोड़कर हमले पर आ गए। उन्होंने अपनी घड़सवार फौज को जमा किया और रूमियों के घड़सवारों पर हमला करके उन्हें मैदान से भगा दिया। अब रूमी पैदल फौज अकेली रह गई थी। फिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। रूमियों के पीछे सिर्फ एक ही रास्ता था, वादी और रकात का पुल। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने रात के अंधेरे में ही अपना एक दस्ता भेजकर उस पुल पर कब्जा कर लिया था। जब मुसलमानों ने 3 तरफ से हमला किया तो रूमी फौज घबरा कर पीछे हटी, लेकिन पीछे गहरी खाई थी और पुल मुसलमानों के कब्जे में था। रूमी फौज में भगदड़ मच गई।
भारी जर्रा बख्तर पहने हुए रूमी सिपाही वादी की गहरी खाइयों में गिरने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए। तारीख की सबसे बड़ी रूमी फौज तबाह हो गई। जिस फौज को देखकर आसमान कांपता था, वो यरमूक की खाइयों में दफन हो चुकी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की अजीम जंगी हिकमत अमली और मुसलमानों के जज्बा शहादत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। शाम हमेशा के लिए रूमियों के हाथ से निकल गया। जंग यरमूक सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये ईमान और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की जीत थी। उस दिन ने साबित कर दिया कि फतह तादाद से नहीं, सच्चाई और दलेरी से मिलती है। अगर आपको तारीख का यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस जंग का कौन सा वाकया सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।